इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सबसे पहला जो हमारा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, इसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ए पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज नो गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे भरोसा है कि ईश्वर इस संसार में नहीं है, उसे बोलेंगे एथिस्ट, नास्तिक। ए पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लीजर, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को किसी व्यावसायिक रूप से नहीं करता जबकि प्लीजर के लिए करता है, उसे एथिस्ट बोलते हैं। ए पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच इज़ नॉट सिटीजन, एक व्यक्ति जिस देश में रह रहा हो वहाँ का नागरिक हो ना हो, उसे एलियन बोलते हैं। दैट डज नॉट बियर द नाम ऑफ द नेम ऑफ द राइटर, एक ऐसा चीज़, एक ऐसा कोई वस्तु जिस पर किसी लेखक का नाम ना हो तो उसे बोलेंगे एनोनिमस। द गवर्नमेंट बाई अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, सरकार एक ऐसे व्यक्ति की, ऐसे शासक की जिसके पास असीमित ताकत हो तो उसे बोलेंगे ऑटोक्रेसी। अ डेवलपमेंटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, एक डेवलपमेंटिक जो प्रतिनिधित्व करने वाला होता है एक देश से दूसरे व्यक्ति में जो रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बेसडर। अ ट्रेवलर इन स्पेस, जो भी व्यक्ति अंतरिक्ष की यात्रा करता है, ट्रेवलर इन स्पेस करता है, उसे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, जो भी लोग श्रोता लोग बैठे रहते हैं, सुनने वाले लोग रहते हैं किसी प्रकार की कथाओं को, किसी प्रकार की कहानियों को, उसे बोलते हैं ऑडियंस, श्रोतागण। अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन ऑफ किलिंग जर्म्स, मेडिसिन एक दवाई जो विभिन्न प्रकार के जर्म्स को मारकर इन्फेक्शन को रोकती है तो उसे क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल, इसका मतलब जो ऑफिशियली दफ्तर शाही हो उसे क्या बोलेंगे, तो ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, एक ऐसे व्यक्ति का इतिहास जिसे कोई दूसरा व्यक्ति लिखा हो तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं। फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, जो 100वीं एनिवर्सरी के बाद जो त्यौहार आता है उसे क्या बोलते हैं, तो सेंटेनरी। अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लेश खाता है, मानव की मांस खाता है, उसे कैनिबल बोलते हैं। प्लेस फॉर ब्यूरियल देन चर्च यार्ड, एक चर्च यार्ड को छोड़कर जो भी दफन करने का स्थान होता है, लोगों को दफनाने के स्थान होता है मरने के बाद, उसे सिमेट्री बोलते हैं। दिस इज़ द फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडाइज, एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रीय संकीर्णता की भावना से बिल्कुल आज़ाद हो तो उसे बोलेंगे कॉस्मोपोलिटियन। पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, ऐसे लोग जो एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कलीग्स। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, ऐसी कोई चीज़ जो सेम ही टाइम से बिलोंग करती हो, उसी समय से बिलोंग करती हो, एक ही समय के लिए हो, उसे बोलेंगे कंटेम्प्रेरी। देन कैन नॉट बी बिलीव्ड, देन कैन बी बिलीव, जिस पर विश्वास किया जा सके तो उसे बोलेंगे क्रेडिबल। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अविवाहित यानी ऐसी दशा जिसमें किसी व्यक्ति का विवाह ना हो तो उसे बोलेंगे सेलिबेसी यानी अविवाहित। आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट हु ड्राज द कॉमिक पिक्चर, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉमिक पिक्चर्स को बनाता है तो उसे बोलेंगे कैरिक्यूटरिस्ट, कैटूरिस्ट। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, एक सरकार जो लोगों की हो, लोगों के द्वारा हो तथा लोगों के लिए हो, उसे बोलेंगे डेमोक्रेसी। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, एक बीमारी जो बहुत अधिक दूर तक फैली हो, बहुत अधिक मात्रा में फैली हो तो उसे बोलेंगे एपिडेमिक। आर्टिकल्स फ्राम सेंट फ्राम वन कंट्री टू अनदर, जो आर्टिकल एक देश से दूसरे देश में भेजे जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। दैट इज़ फिट टू बी ईटन, जो खाने के लिए योग्य होता है उसे बोलते हैं एडिबल। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति जो अपने बारे में ही सोचता है उसे बोलते हैं ईगोइस्ट। फिट टू बी चूजन, जिसे चुना जा सके, एलिजिबल। इसके बाद है अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता हो और किसी अन्य देश में रहने चला जाता हो तो उसे बोलेंगे इमिग्रांट यानी प्रवासी। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसी चीज़ जो बिना किसी पहले तैयारी के बोली जाए उसे बोलेंगे एक्सटेम्पोर। वर्ड्स इंस्क्राइब इन ग्रेप्स, ऑन ग्रेप्स, जो भी कब्र पर शब्द लिखे जाते हैं उसे बोलते हैं एपिताफ। वन हु बिलीव्स इन फेट, एक ऐसा व्यक्ति जिसे फेट पर विश्वास हो तो उसे बोलेंगे फैटलिस्ट। दैट में केस डेथ, जिससे मृत्यु का खतरा बढ़ जाए, मृत्यु का कारण बने, उसे बोलेंगे हम फर्टल। अ मैन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच इज़ नॉट सिटीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी देश में रहता हो पर वहाँ का नागरिक ना हो तो उसे बोलेंगे फॉरेनर। इसके बाद है पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता हो उसे बोलेंगे ग्लटन। फॉर विच इज़ नो सैलरी इज पेड, एक ऐसा कार्य जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती तो उसे बोलेंगे हॉनररी। किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बींग स्पेशली बाई अनदर, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मारा जाता है, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार देता है
तो उसे बोलते हैं, विशेष करके ह्यूमन तो उसे बोलते हैं होमिसाइड। दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके तो उसे बोलेंगे एलिजिबल। ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर टू ऑर्डर टू सेटल देयर, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश से आता है और ताकि वह वहाँ रह सके तो उसे बोलेंगे अप्रवासी यानी इमिग्रांट। दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना जा सके उसे बोलेंगे इनऑडिबल। वर्किंग फॉर मनी, जो व्यक्ति पैसे के लिए काम करता हो तो उसे बोलेंगे मर्सिनरी। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, एक ऐसा स्थान जहाँ बिना पोस्टमार्टम के लाश रखी जाती है, मतलब पोस्टमार्टम के पहले ही लाश रखी जाती है, उसे बोलेंगे मॉर्च्यूरी। पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड यानी मानवों से नफरत करता है तो उसे बोलेंगे मिसानथ्रोपिस्ट। वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स, ऐसा व्यक्ति जो गलत कार्यों को लिए ही जाना जाता है उसे बोलेंगे नोटोरियस। इसके बाद है ए पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डीड्स, वही होगा गिविंग अप स्पेशल फेवर बाय ए पर्सन इन हाई पोजीशन ऑफ हिज रिलेटिव्स, किसी व्यक्ति को किसी खास पद पर अपने रिश्तेदार को या अपने मित्रों को ऊंचे पद पर देना, ऊंचा स्थान देना, उसे क्या बोला जाता है, नेपोटिज्म। ए पर्सन हु ईट्स मीट, एक ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता है उसे नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, जो बहुत समय से यूज में ना हो उसे बोलेंगे अब्सोल्यूट, अप्रचलित। दैट इज़ नॉट वाइड, जो चौड़ा ना हो, ज़्यादा मतलब मोटा ना हो उसे बोलेंगे नैरो। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के ब्राइट साइड की तरफ देखता है, आशावाद की तरफ देखता है, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हों उसे बोलेंगे ऑर्फन। ऑल पावरफुल और वन हु इज़ ऑल पावरफुल, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सबसे अधिक ताकत हो तो बोलेंगे ओमनीपोटेंट। ए गार्डन ऑफ फ्रूट्स, फलों का बगीचा उसे बोलते हैं ऑर्चर्ड। होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म के प्रति बहुत ही अधिक कट्टरता वाला व्यवहार रखता हो उसे बोलेंगे ऑर्थोडॉक्स। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे देखा ना जा सके उसे बोलेंगे ओपैक। हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसा व्यक्ति जो सभी जगह पर उपस्थित हो, ओमनी प्रेजेंट। ए लवर ऑफ बुक्स, किताबों का प्रेमी, किताबों का शौकीन, उसे बोलेंगे बिबिलो फिले। ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में निराशा को महसूस करता है उसे बोलेंगे पेसिमिस्ट। वन हु लिव्स ऑन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे बोलते हैं पैरासाइट। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवों से स्नेह करता है उसे बोलेंगे फिलान्थ्रोपिस्ट। वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू अ होली प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पवित्र स्थान या पूज्य स्थान की यात्रा पर जाए उसे बोलेंगे पिलग्रिमेज। चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, ऐसा कोई बच्चा जिसका जन्म उसके पिता के मृत्यु के बाद हुआ हो उसे बोलेंगे हम, उसको बोला जाता है पोस्ट ह्यूमस। इसके बाद है वन हु हैज़ अ ग्रेट लव फॉर हिज ओन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने देश से बहुत अधिक प्रेम हो उसे बोलेंगे पैट्रियट। वन हु गोज ऑन फुट, ऐसा व्यक्ति जो नंगे पैर ही चलता हो उसे पेडेस्ट्रियन बोलेंगे। किलिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ, मतलब खुद को मारना ही सुसाइड कहलाता है, जो व्यक्ति खुद को मार लेते हैं उसे सुसाइड कहते हैं। वन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के पक्ष में बोलता है उसे बोलते हैं स्पोक्समैन। विच इज़ नॉट फ्रेश, जो ताज़ा ना हो यानी बासी से बोलेंगे स्टेल। वन हु ऑब्स्टेंस कम्प्लीटली, एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को पूरी तरह से शराब से दूर कर लिया है उसे बोलेंगे टीटोटॉलर। ए पर्सन हु बिलीव दैट देर इज़ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे भरोसा है कि हाँ ईश्वर है उसे बोलेंगे थीस्ट यानी आस्तिक। दैट कैन बी सीन थ्रू, जिससे देखा जा सकता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ऑफ वन माइंड ऑफ ओपिनियन, जिसके मन में एक ही विचार आए। अनएनिमस, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जिसे विश्वास करना बहुत ही कठिन हो। अनबिलीवेबल। अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक मात्रा में ब्याज लेकर पैसे देता हो उसे यूजरर बोलते हैं। वन हु लिव्स होली ऑन वेजिटेबल फूड, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से वेजिटेबल फूड पर ही निर्भर रहता है उसे बोलते हैं वेजिटेरियन। एक्टिंग ऑफ वन ओन फ्री विल, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से काम करे उसे बोलेंगे वॉलंटरी। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, एक महिला जिसका पति मर गया हो उसे बोलेंगे विडो। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई उसे बोलेंगे विडोवर। अ प्लेस वेयर डेड बर्ड्स आर केप्ट,
एनिमल्स आर केप्ट उसे बोलते हैं जू। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, सारी बीमारियों की दवा, उसे बोलेंगे पैनिसिया यानी रामबाण इलाज। ए स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, एक भाषण जो पहली बार दिया गया हो तो उसे बोलेंगे मैडन स्पीच। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों की डार्क साइड की तरफ देखता है, बुराइयों की तरफ देखता है, उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट। ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है, उसे बोलेंगे इलिटरेट। दैट कैन नॉट बी टेम, जिसे बांधा नहीं जा सकता वो हो जाता है विल्ड। विच इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो, इनक्रेडिबल। दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिससे देखा जा सकता है, ट्रांसपेरेंट। विच कैन बी करेक्टेड, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिससे सुधारा न जा सके, जो सही न किया जा सके, इनकरेजिबल। द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भाई की हत्या करता है उसे बोलते हैं फ्रैटरीसाइड। अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, इसका हो जाएगा डेमोक्रेसी। फिट टू बी चूजन, जिसे चुना जा सकता है, एलिजिबल। दैट कैन बी करेक्टेड, इनकरेजिबल। वन हु डज नॉट ईट मीट, वेजिटेरियन। ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत अधिक अनुभव हो, उसे बोलते हैं वेटरन। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे ईश्वर पर भरोसा ना हो, ईश्वर पर विश्वास ना हो, उसे बोलेंगे एथिस्ट। दैट विच इज़ फिट टू बी ईटन, एडिबल, जो खाने योग्य होता है, एडिबल। स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, एक व्यक्ति की कहानी जो स्वयं लिखी जाती है, ऑटोबायोग्राफी। दिस इज़ कंट्रेरी टू लॉ, जो कानून के विरोध में हो, इलीगल। कंट्रेरी टू द लॉ, इलीगल। गिव लिविंग एट द सेम टाइम, कंटेम्प्रेरी। दैट विच कैन नॉट बी कंक्वर्ड, इनविंसिबल, जिसे जीता नहीं जा सकता, उसे इनविंसिबल कहते हैं। वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, ओमनीसाइंड। विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, एलिजिबल। ए लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटालॉग। द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, रात में सोते हुए चलने की आदत, इसे बोलते हैं सोमनाम्बुलिज्म। सोमनाम्बुलिज्म एक प्रकार की बीमारी है। वन हु ईट्स मीट, eats vegetable, vegetarian. A man who is woman in his habit, effeminate. His lover of mankind, जो मनुष्य का मतलब मानवता का प्रेमी हो, philanthropist. This word is not no longer in use, obsolete. An illness in which waste matter is emptied from the walls much more frequently than normal and liquid form. Endoscopy. Ruler who has absolute authority, dictator. The thing which may cause death, fatal. An imaginary name assumed by other, लेखक के द्वारा बनाया गया कोई काल्पनिक नाम, उसे बोलते हैं pseudonym. Allowance due to wife from her husband on separation, मतलब अलगाव होने के बाद जब पति अपनी पत्नी को कुछ पैसे देता है तो उसे बोलते हैं एलमनी। Items of business to be considered at a meeting, एजेंडा, मतलब जिस चीज़ पर बात की जाती है उसे हम एजेंडा कहते हैं। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अनबिलीवेबल। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पीपल ऑफ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी। वन हु बिलीव्स इन फैट, एक ऐसा व्यक्ति जिसे पर फेट पर विश्वास हो, फैटलिस्ट। इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, इनडिवाइजिबल। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, लिंग्विस्ट। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, मर्चुरी। अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, ऑडियंस। जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं आप इन्हें लिख के याद करेंगे, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।